आज की क्लास में जिस कंटेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। क्या बोला बेटा जी मैंने? डिफरेंशिएशन। तो मैं ये नया टॉपिक शुरू कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन का। अगर थोड़ा बहुत कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास शेयर कर लूँगा। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में एज इट इज़ आप यूज़ करेंगे कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। और सेम कंटेंट थोड़ा सा बढ़ता चले जाएगा। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिससे फॉर्मूले बने हैं, जिसे मैं अभी आराम से आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा। पर पहले आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यानी डेरिवेटिव भी बोलते हैं जिसको, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम। तो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, पहले वो जानते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। क्या बोला बेटा जी मैंने? चेंज। जब किसी एक वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। यानी जब किसी एक वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब कहानी क्या आती है कि सर डिफरेंशिएशन कैसे? वेट, जैसे मान लो कि मैंने इस वक्त आप सभी के सामने, मानना क्या जब बना ही रहा हूं तो, है ना, एक सर्कल बनाया है। उस सर्कल में थोड़ा सा जो रेडियस था, रेडियस दिख रही है आपको सेंटर पे? सेंटर से लेकर के ये जो रेडियस है, ये रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई। अब नेचुरल सी बात, अगर बढ़ेगी तो सर्कल का जो एरिया है क्या उसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? बताओ। ये जो एरिया में चेंज आया है इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। रेडियस में चेंज होने की वजह से पूरे एरिया में चेंज आया, है ना। तो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जब किसी एक वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसे, मतलब रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी चेंज। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे करने हैं, दिखेंगे कैसे? तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको हर एक क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एफ एक्स करके देगा। जब भी आप कोई डिफरेंशिएशन करें तो आप उसके नीचे लिख देना कि डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू। जैसे हम ज़्यादातर अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो डी वाई ओवर डी एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में करेंगे। डी ओवर डी एक्स वाई का और डी ओवर डी एक्स इसका किसका? एफ एक्स का। ये क्लियर है? डी ओवर डी एक्स वाई का और डी ओवर डी एक्स एफ एक्स का। तो डी वाई ओवर डी एक्स जिसको हम एफ डैश एक्स से या फिर वाई डैश से या वाई वन से डिनोट करेंगे। क्लियर है? यानी हम जब भी कोई डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम किस किस से डिनोट करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स से, वाई डैश से या वाई वन से। इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन में डिनोट करेंगे। अब बात आती है सर ये चीज़ तो चलो समझ आ गई कि डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स या वाई डैश या वाई वन से डिनोट करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे होंगे? गुड क्वेश्चन। तो पहले आज हम एक ही फॉर्मूले को तसल्ली से समझेंगे, और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसे सेकंड प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी डायरेक्ट करना पहला। और एक जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जब हमारी डिफरेंशिएशन जिस दिन खत्म होने वाली होगी मैं उस दिन आपको सिखाऊंगा तो जल्दी समझ आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, तो जिनसे फॉर्मूले बने हैं। तो बेटा जी पहला फॉर्मूला ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के सामने राइट हैंड साइड पे, x की पावर n है। जैसे क्या बोला मैंने? x की पावर n। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है पावर को नीचे लाके एक कम। बेटर होगा कि क्यों ना मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल करूं, है ना। तो पहला एग्जांपल सभी ध्यान से समझना। मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो d ओवर डी एक्स जब आप करोगे तो किसका करोगे? y का y का, और d ओवर डी एक्स इसका करोगे x की पावर 5 का। तो जिसे आप या तो dy ओवर डी एक्स ही रहने दो या y डैश। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप y डैश लिखते चलना। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बताओ, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 5 यानी पावर को नीचे लाके 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। वेरी गुड। यानी क्या आएगा? 5 एक्स की पावर 4। तो एट द एंड आंसर क्या आया? 5 एक्स की पावर 4। आया समझ? जिसे मैं डायरेक्टली अब आपके सामने पूछूं, मतलब आपसे पूछूंगा, आप आराम से आंसर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। और सच बताऊं, डायरेक्ट बताओ तो ज़्यादा बेस्ट है, यानी y डैश। डी वाई ओवर डी एक्स को y डैश बोलते हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है डी वाई ओवर डी एक्स को
या वेरी गुड 7 x⁻⁶। ऐसे ही x⁻12 का डिफरेंशिएशन बोलो सभी। बहुत अच्छे। x⁻19 का 18। तो यानी डिफरेंशिएशन हार्ड तो नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले हैं जिसको भी हमें याद करना है। अब बात आती है सर ये डिफरेंशिएशन काम कहाँ आना है बेटा जी। एक्चुअली जब आप 12th क्लास में आओगे तो इसी का एक चैप्टर सीखोगे एक्स्ट्रा में, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वहाँ पे हम ये भी पा पाएंगे कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस, जैसे रूट जिसका नहीं कर पाते, पावर 1/3 1/5 नहीं कर पाते, तो डिफरेंशिएशन के जरिए किया जा सकता है। किसी एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ में जो चेंजेस आते हैं उसका किया जा सकता है। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हाइट में कैसे चेंज निकाल सकते हैं उसका किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी भी कर्व का स्लोप निकालना, लाइक अ टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप, बहुत सारे ऐसी बातें आएंगी। ठीक है, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ये चीज़ डिफरेंशिएशन सिखाती है। यानी कॉमर्स का और साइंस का दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेजुएशन में जाकर के। तो देखो, पहले मैं 2 से 3 क्वेश्चन अब आपको करके दिखा रहा हूँ, आप आराम से सुनना समझना और फिर करना। मैंने कहा जैसे y इज इक्वल टू x⁻12 है, तो आप इतनी देर में डिफरेंशिएशन बोल देते क्या, 12x⁻11। नॉट अ बिग डील। दिख तो सबको रहा है ना, बोलो हाँ। अगर मैं इसी तरीके से आपसे बोलता क्या कि y इज इक्वल टू x⁻17 है, तो x⁻17 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश 17 x⁻16। ये भी चलो बहुत बड़ी बात नहीं हुई है ना। तीसरा एक और क्वेश्चन, अगर मैं इन्हीं चीज़ों को ऐसे लिखता x⁻12 प्लस x⁻17 माइनस x⁻4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे छोटा सा है ये, देखने में अजीब सा लग रहा होगा, अजीब नहीं है। जैसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है सबका एक साथ करते जाओ। जैसे x⁻12 का क्या आएगा, x⁻12 का क्या आएगा, 12x⁻11 17x⁻16 माइनस 4x⁻3 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, अब सुनो, एक क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल सा, मतलब फॉर्मूले में ही है। जो डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था उसका मतलब होता है चेंज। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो, तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। याद रखना, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। जैसे 7 का डिफरेंशिएशन जीरो, 11 का डिफरेंशिएशन जीरो, 9 का डिफरेंशिएशन बोलो जीरो, 3 का डिफरेंशिएशन जीरो। बोल रहे हो हाँ, बोलो हाँ। 2 का डिफरेंशिएशन, अब चाहे लाखों करोड़ों में कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू बोलूं, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। अब सुनो, पर सर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेट, x का डिफरेंशिएशन होगा 1। सर ऐसे कैसे, बताते हैं बेटा। मान लो आपको y इज इक्वल टू एक्स आ जाता, अगर कोई पावर कुछ नहीं दिख रही होती, तो बाय डिफॉल्ट x की पावर क्या है, अगर आपको कोई भी पावर नहीं दिख रही तो x की पावर बाय डिफॉल्ट क्या है, पक्का, बोलो हाँ। ओके, तो मैं अगर डेरिवेटिव करता, तो यानी 1 जो पावर है उसको नीचे लाके एक कम करता, बोलो हाँ। और y डैश इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर जीरो करता। किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर जीरो क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर जीरो क्या होता है, तो एट द एंड आंसर क्या आया, 1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। इसीलिए x का डिफरेंशिएशन याद रखना, x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो। अब सुनो,
अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ हो तो उस कांस्टेंट को बाहर करके, क्या बोला मैंने, उस कांस्टेंट को बाहर करके सिंपल वेरिएबल का करेंगे। और उस वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, यानी कांस्टेंट अगर किसी के साथ होगा तो उसको सिंपल अलग कर देंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे। जिसके बिहाफ पे मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आराम से करके दिखाऊंगा। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप मुझे बताएंगे। रेडी? बोलो हाँ। पहला, y इज इक्वल टू 7x की पावर 5 का, तो पहले छोटा सा क्वेश्चन है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इसका y डैश करूंगा तो y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन 7 को नहीं देखना आपको, सिंपल x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 4। तो आंसर क्या है? 7 5 जा 35 x की पावर 4। आया समझ? बोलो हाँ। आया समझ? ये क्या करा है मैंने द्वारा? अगर मैं ये कहता हूँ 4x की पावर 7 है, तो टेंशन फ्री रहो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 को इंटू में लाके एक कम, क्या 7 को इंटू में लाके एक कम, यानी क्या आएगा? 7 4 जा 28 x की पावर 6। अगर आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हो तो करो, मैं तो आपको यही कहूंगा डायरेक्ट करना ही सीखो। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू 11 x की पावर 5 प्लस 9 x की पावर 3 माइनस 8 x प्लस के 4। तो y डैश क्या आएगा? y डैश क्या आएगा? 55। बोलो हाँ, और 27, 9 थी जो 27 x की पावर 2 माइनस 8, माइनस 8। ये समझ आया? बोलो हाँ। ये क्लियर हो रहा है सबको? हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, 4 अकेला है, अकेले का, हाँ अकेले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। आया समझ? जैसे दोबारा से 3x की पावर 7 माइनस 9x4 प्लस 3 वो 2x की पावर, अरे 2x क्यूब माइनस 9, 1000। 1000 तो क्या हो गया? 1000 हो ना हो हमें मैटर नहीं करता। जैसे y डैश, तो y डैश क्या आएगा? 7 3 जा 21 x की पावर 6 माइनस 9 4 जा 36 x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 0। आया समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मैंने क्या किया है? बोलो जल्दी। सुनो, अब एक और बात जो बहुत तसल्ली से आपको समझनी है, सुननी है। तो मैंने जो फॉर्मूले बताए अभी आपको, वो ये बताए d ओवर डी एक्स, क्या d ओवर डी एक्स जब आप करोगे किसका? x की पावर n का, तो क्या आएगा डेरिवेटिव? n x की पावर n माइनस 1। जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 0। जब आप डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल में x का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? 1। डन? बोलो हाँ। और जब किसी कांस्टेंट के साथ करोगे वेरिएबल का तो वो अकेला कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, अब जो बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैं इसके लिए एक बॉक्स बनाना चाहूँगा, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस में ना पावर का खेल बहुत होता है और बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। तो आर यू रेडी? बोलो हाँ। जैसे रूट है, तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। अगर मैंने बोला इसी तरीके से क्यूब रूट एक्स, तो क्यूब रूट एक्स का मतलब क्या होता है? छोटा सा जैसे 3 है तो इसका मतलब होता है एक्स लिख के रूट नहीं लगाएंगे, पावर 1/3। पहले तो ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो बचपन में पढ़ी हुई बातों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़ी थी।
अगर मैं इसी तरीके से nth रूट x बोलता हूँ तो nth रूट x के केस में आप क्या करोगे, x की पावर 1/n, क्या करोगे, x की पावर 1/n, समझ गए, बोलो हाँ। अच्छा दूसरी पॉइंट, जब बेस सेम होता है ना, तो बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर इसी तरीके से ऊपर पावर हो नीचे पावर हो तो आप उसमें क्या करते हो, a की पावर m माइनस एन करते हो। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, a की पावर m हो तो ऊपर जाके a की पावर m क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। सर ऐसे ऐसी बातें क्यों बताई आपने, बेटा जी जो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने, पहले छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं। मान लो x की पावर 7 है, तो ऐसे नहीं करते इसको कि 1 का 0 कर दो और x की पावर 7 का 7 x की पावर 6, ऊपर नीचे ऐसे नहीं करते। आपको क्या करना होगा, अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना मैं, आपको क्या करना होगा, जो x की पावर 7 है, दिख रहा है x की पावर 7, उस x की पावर 7 को ऊपर ले जाओ, उस x की पावर 7 को ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर जाके x की पावर 7 क्या हो जाएगा, x की पावर -7। पहले ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यानी कोई भी पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। अच्छा जी, x की पावर -7 का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन यानी डैश करते समय पावर को नीचे लाके, क्या बोला मैंने, पावर को नीचे लाके एक कम करेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। अब एक कम मैं दिखा रहा हूं जान के, क्योंकि गलती से -6 लिख बैठा था, पर ये नोटिस करो। तो अब जो माइनस है, माइनस माइनस जुड़ के -8, तो आंसर हो जाएगा -7/x की पावर 8 आया। हाँ बोलो द्वारा। वेट, y इज इक्वल टू, अगर मान लो छोटा सा क्वेश्चन है x की पावर 3 और ऐसे छोटा सा 5√x है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये समझो। इसको ऐसे रहने दो, ये जो क्यूब जैसे nth रूट होता है ना, nth रूट, ये रहा nth रूट को लिखने का तरीका एक, इसको आप लिखोगे x की पावर 1/n, क्या लिखोगे, x की पावर 1/n, पर मेरे लिए n कौन है, अभी 5 है। पहले यहां तक समझ आया मैंने क्या करा है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। मेरी वॉइस क्लियर है ना बेटा, किसी तरीके का शोर, किसी तरीके की कोई नॉइस, किसी तरीके का मतलब वॉइस में कमी कुछ ऐसा तो नहीं है, अटक रही हो ऐसा कुछ, ओके। वीडियो आपको अटक अटक के तो नहीं आ रही, बोलो। चलिए, फिर वही वाली बात आती है, क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं हमेशा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पर मैं अभी हैबिचुअल उसका नहीं कर रहा, मेरे को पहले एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। तो अब बताओ क्या अब मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, तो डेरिवेटिव का मतलब ये तो नहीं है ना पावर अच्छी ही हो, फ्रैक्शन में भी तो हो सकती है पावर, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम, तो आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 11/5, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 16 - 5 11 आएगा, आगे समझ, बोलो हाँ। अच्छा सुनो, इसमें अगर कोई दो चीज प्रोडक्ट में दे दे, जैसे पहला क्वेश्चन समझना बेटा, मान लो y इज इक्वल टू, उसने कहा 2x + 3, या तो इसमें प्रोडक्ट टूल लगाया जाता है या आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। प्रोडक्ट टूल अभी मैंने बताया नहीं, तो इसलिए आप तसल्ली से कॉन्सेप्ट को समझना कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा डिफरेंशिएशन करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, मर्ज करना है, फिर क्वेश्चन करना है। रेडी, बोलो हाँ। तो देखो 2x की 7x में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा, 14x², फिर 2x की 5 में इंटू होगी तो क्या आएगा, -10x, फिर 3 की 7x में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 21x, और 3 की 5 में होगी तो कितना आया, -15। आया समझ, 14x² + 11x -15। और जैसे ही मैं अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, क्या बोला बेटा जी मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 28, बोलो
एक्स की पावर, बोलो एक्स की पावर क्या, 1 प्लस 11 एक्स का 11। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन लास्ट, उसे तसल्ली से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? तो x की पावर 3 माइनस 7x प्लस के 5 के अपॉन में रूट एक्स है। तो पहले तो एक चीज समझो, ये जो रूट एक्स है इसको पहले आपको सही से लिखना पड़ेगा। युग समझ आ रहा है ना बेटा कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को? ओके। तो x की पावर 3 के नीचे x की पावर हाफ अलग, x के साथ x की पावर हाफ अलग, और यहाँ तक कि 5 के नीचे भी x की पावर हाफ अलग। अब सुनो, बेस सेम है, तो बेस सेम होने पे क्या होता है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। यहाँ पे भी बेस सेम है तो ऊपर 1 है, ऊपर x है पर, तो इसलिए 1 में से माइनस होगा 1/2। ये क्लियर है? और यहाँ x नहीं है। कुछ बंदे ना, मैंने देखा है x की पावर 1/2 पर जब जाता है तो 1 में से माइनस कर देते हैं ना, ये खुद अकेला ऊपर जा रहा है, तो इसलिए खुद माइनस का 1/2 हो गया। ये समझ आया? और x की पावर 5/2, x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन नॉट अ बिग डील। कैसे? पावर को जब नीचे लाऊंगा तो पावर में से एक कम, फिर से ब्रैकेट लगा लगा के, फिर से पावर को नीचे ला के एक कम, और यहाँ पे भी पावर को नीचे ला के एक कम। ये समझ आया? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। तो एट द एंड आंसर क्या आएगा वो देखो, y डैश आएगा 5/2, 5/2 x की पावर 3/2 माइनस 7/2 x की पावर -1/2, है ना, और -5/2 x की पावर -3/2। अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 5/2 x की पावर 3/2 -7/2 x की पावर नीचे जाकर के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जैसे ऊपर ले गए थे। आप चाहो तो पेपर के समय पे ऐसे लिख सकते हो। आया समझ? मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है?